औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ने हैं फंक्शंस, ये वाले फंक्शंस का वर्ड भी यूज किया जाता है या मेथड्स का वर्ड भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। वैसे तो हमने लास्ट टाइम कुछ फंक्शन बनाए भी थे, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये सेटर फंक्शंस, ये भी फंक्शन ही है सारे। ये सेट और ये गेटर फंक्शन, ये भी सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस को देखेंगे बस। वो तो मतलब हमने डाटा मेंबर्स को सेट करने के लिए और गेट करने के लिए बनाए थे। तो ये ना, मैं एक नई क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। स्टूडेंट क्लास जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी ना, वो हमने खत्म कर दी। ठीक है, हमने एक क्लास बनानी है मैथ के लिए। मतलब उसमें हम कुछ डाटा मेंबर्स बनाएंगे, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ फंक्शंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो क्लास का नाम आप जो मर्जी रख लें, मैथ रख ले चाहे, ये जो आप रखना चाहें। मैथ एक्चुअली पहले से बनी है क्लास ना इसके अंदर, तो आप मैथ्स कर लें। ठीक है, लेकिन वो जो बनी हुई है ना, वो किसी लाइब्रेरी के अंदर है, तो उसका फिलहाल हमारे से डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर आप मैथ्स भी रख लें तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम मैथ्स रख लेते हैं, या ज्यादा इशू हो तो आप इसका नाम रख लो माई मैथ। ये तो किसी का भी नहीं है। हम मैथ्स, हम सिंपल मैथ ही कर लेते हैं। ये देखिए, मैं जब मैथ लिखता हूँ तो कलर चेंज कर रहा है, ये देखें। मैथ्स लिखता हूँ तो ये ब्लैक हो जाता है। समझ आ रही है? इट मीन्स कि अगर आप सिर्फ मैथ लिखेंगे तो इट हैज सम ऑलरेडी डिफाइंड मीनिंग, इसको आप यूज ना करें। ठीक है, अच्छा, तो आप इसको कर लें मैथ्स। मैथ्स का कलर वो ब्लैक दे रहा है, इट मीन्स कि आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके डाटा मेंबर्स फिलहाल हम ऐसा करते हैं, जस्ट हम डाटा मेंबर्स डिफाइन कर लेते हैं। नंबर वन, नंबर टू, रिजल्ट, सिंपल। और इसको हम प्राइवेट कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होते हैं, इसको आप प्राइवेट कर दें। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने डाटा मेंबर्स बनाए थे उनके नाम के शुरू में अंडरस्कोर नहीं लगाया था, इजाफा लगा रहे हैं। इट्स अप टू यू, ये भी एक तरीका है डाटा मेंबर्स डिफाइन करने का। ठीक है, अच्छा, फिर हम इससे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर हम इसका डिफाइन करते हैं टू पैरामीटर्स वाला। ठीक है, पब्लिक मैथ्स डबल नंबर वन और डबल नंबर टू, और उसके बाद इसकी ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। और इसमें हम जस्ट जो हमने बनाए हैं ना अपने डाटा मेंबर्स, उनको वैल्यूज असाइन कर देंगे। ठीक है, ये बस एक ही कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो अब हम इसका एक प्रिंट का बना लेते हैं, वाइड प्रिंट, ताकि हमें पता लग जाए कि इसकी वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो अच्छा, एक और ऑपरेटर, एक और डाटा मेंबर बनाते हैं हम। चले उसको हम बाद में देखते हैं। प्रिंट, अच्छा, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। इसमें इसमें हम जस्ट प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर वन, आगे नंबर वन की वैल्यू, और उसके बाद नंबर टू, और उसके बाद उसकी वैल्यू। ठीक है जी बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। अच्छा, प्रिंट के बाद एलन ना लगाए तो फिर क्या होगा? न्यू लाइन नहीं आएगी फिर। ठीक है, तो एल एन लगाएंगे तो वो न्यू लाइन में आएगा। अच्छा, इसका नाम मैं रख रहा हूँ प्रिंट डाटा
और एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, तो प्रिंट रिजल्ट में हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रिजल्ट, आगे रिजल्ट का जो मेंबर है वो, और एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक वाइड प्रिंट ऑल। ऑल का मतलब क्या है, क्या होना चाहिए आप ऑल में, ऑल में तीनों मेंबर्स शो करवा देंगे। ठीक है, ये एक्चुअली मैं इसको अलग अलग इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर अभी ऑपरेशंस भी डिफाइन करने हैं। तो नंबर 1 नंबर 2 तो ऑलरेडी आ रहा है, साथ में हम रिजल्ट यार। ठीक है, तो अभी आप ये प्रिंट वाले फंक्शन तो मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम कि अगर डाटा मेंबर्स को इकट्ठा प्रिंट करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन में और यहाँ हम बनाते हैं इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, मैथ्स क्लास का नाम, आगे उसका नाम ऑब्जेक्ट का, उसके बाद न्यू, उसके बाद फिर क्लास का नाम, और इसको हम दे देते हैं कुछ, ये कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल कर लेते हैं ना हम, ये वाला। ठीक है, दो नंबर्स दे देते हैं लाइक 2 और 5, बस सिंपल। पहला नंबर 2, सेकंड नंबर 5, अब इसको प्रिंट करवाते हैं डॉट प्रिंट डाटा, ये वाला फंक्शन कॉल किया हमने, तो ये दोनों नंबर्स प्रिंट करना चाहिए ना इसको। ठीक है, सेव, और उसके बाद कंपाइल, कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद रन। देखिए नंबर 1 इज 2 एंड नंबर 2 इज 5, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यहाँ पे हमने फिलहाल कोई नई चीज तो हमने समझी नहीं है, पुरानी चीजें हैं सारी। तो अब हम चलते हैं, हम बनाते हैं एक और फंक्शन। देखें इसमें हमने सबसे पहली जो कैटेगरी देखनी है वो है नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। ऐसे फंक्शंस होते हैं, बल्कि इसमें आप एक और चीज पहले करेंगे कि फंक्शन का फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी डिक्लेरेशन कैसे करनी है, हाउ टू डिक्लेयर। ठीक है, इसको हम अभी देखते हैं। डिक्लेरेशन करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो फंक्शन का नाम डिफाइन करना होता है कोई अच्छा सा, उसके बाद उसका एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, या तो पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा या प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है, उसके बाद उसकी रिटर्न टाइप और उसके पैरामीटर्स, ये चार चीजें आती हैं आपके फंक्शन डिक्लेरेशन में। सही है, तो हम सबसे पहले फंक्शन का, वैसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे हमने करना क्या है। मतलब ये हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, तो सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि इस फंक्शन का काम क्या है। काम ये है कि उसने दोनों डाटा मेंबर्स को प्रिंट करना है। ठीक हो गया, अगला आपने ये देखना है इसका नाम क्या रखना है आपने, तो नाम मैंने रख दिया ये प्रिंट डाटा, कोई भी सूटेबल नाम आप रख दें। ठीक है, उसके बाद अगली चीज क्या है, उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या होना चाहिए। फंक्शन नॉर्मली जितने भी होते हैं सारे पब्लिक ही होते हैं, ये आपने शुरू में पब्लिक लगा दिया। ठीक है, सम टाइम्स होता है कि आपने कोई ऐसा फंक्शन है जो आप चाहते हैं बाहर उसकी एक्सेस ना हो, उसको आप प्राइवेट कर देते हैं। प्रोटेक्टेड क्या होता है वो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल उससे कंसर्न नहीं है। अच्छा रिटर्न टाइप, ये हमने क्या लिखा है, वाइड। रिटर्न टाइप में हमने क्या लिखना होता है, या तो वाइड होता है या फिर एनी बिल्ट इन डाटा टाइप, और एनी क्लास, क्लास भी हो सकती है रिटर्न टाइप। ठीक है, या तो वाइड होगी या फिर एनी बिल्ट इन डाटा टाइप लाइक इंट, डबल, स्ट्रिंग, चार, ये सारे बिल्ट इन डाटा टाइप्स है ना, इनको वैल्यू टाइप्स भी कहते हैं। या फिर कोई क्लास, क्लास बजाते खुद भी आपकी रिटर्न टाइप हो सकती है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्या लिखा है,
ये इस कैटेगरी में आता है, नो रिटर्न टाइप। मतलब आपकी जो वाइड का मतलब क्या होता है, नो रिटर्न टाइप, मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मतलब ये कोई एग्जैक्टली वन आंसर प्रोड्यूस नहीं करेगा ये। उसके बाद पैरामीटर्स, पैरामीटर्स डिसाइड करने होते हैं आपने। पैरामीटर्स से मुराद कौन सी वैल्यूज होती हैं जो फंक्शन ने इनपुट चाहिए होती हैं, फंक्शन को अपना काम करने के लिए चाहिए होती हैं लाजमी। तो ये पैरामीटर्स हम ये राउंड ब्रैकेट्स में देते हैं, पैरामीटर्स भी हमने खाली छोड़े हुए हैं, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है आपके इस फंक्शन की, ये वाले जो आपने लिखा है ना, कि नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, मतलब आपका ये जो फंक्शन है ना तो इसकी कोई रिटर्न टाइप है ना ही इससे कोई पैरामीटर्स है। यहाँ तक क्लियर? तो आपकी एक जो टाइप है ये तो हो गई कंफर्म। अब हम चलते हैं ये वाली, नो रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर्स। ठीक है, तो हम एक नया फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक वॉइड, रिटर्न टाइप वॉइड, और हमने इसका क्या लिखा, ऐड, क्या लिखा, ऐड, और ब्रैकेट पैरामीटर्स हम दे रहे हैं इसको, अच्छा नाम क्या दे रहे हैं हम इसका, ऐड इंट। क्या नाम दिया हमने, दो पैरामीटर्स दिए इसको, n1 एंड n2, या जो भी आप नाम देना चाहें। पैरामीटर्स के नाम अपनी मर्जी से दिए जा सकते हैं। ये पहला पैरामीटर इसका नाम n1 है, या सेकंड पैरामीटर इसका नाम n2 है। ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप भी इंट है, ये भी इंट है। तो अब इसकी बॉडी में हमने लिखना है ऐड इंट, है ना ये। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। अच्छा, ऐड इंट, इसको ऐसे कर लेते हैं, प्रिंट ऐड इंट, क्योंकि इसने रिजल्ट कुछ प्रिंट नहीं करना, रिटर्न नहीं करना है इसने, जो भी आंसर आएगा उसको प्रिंट कर देना है। ठीक है, रिटर्न कुछ नहीं करना है इसने। तो अब यहाँ पे सिंपली एन, रिजल्ट ऑफ एडिशन इज, आगे आप इसका जो आंसर है n1 और n2 वो प्रिंट करना है। ठीक है, एक लाइन में जस्ट। वैसे तो आप इसको मतलब मल्टी लाइन में भी लेके जा सकते हैं। आप एक नया वेरिएबल बनाया फॉर एग्जांपल r, और r के अंदर इन दोनों को ऐड करें, n1 प्लस n2, और फिर आप नीचे यहाँ पे इसको प्रिंट कर दें। ठीक है, क्या नाम है फंक्शन का, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, void, इट इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, और इसके पैरामीटर्स कितने हैं, दो, दोनों किस टाइप के हैं, इंट। चलो अब हम इसको कॉल करके देखते हैं, m1 डॉट क्या नाम था उसका, प्रिंट, ये इसका नाम यहाँ पे लिखा, और आगे उसको दो पैरामीटर्स चाहिए। इसको आप, इसकी ब्रैकेट्स को आप खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे प्रिंट डाटा था ना, उसकी ब्रैकेट्स तो आपने खाली छोड़ दिया बिकॉज उसके पैरामीटर्स हैं ही नहीं, लेकिन इसकी ब्रैकेट्स को आप खाली नहीं छोड़ सकते। इसको कॉल करते हुए बताना पड़ेगा भाई को कौन सी वैल्यूज देनी है इसको। यहाँ पे आपने डाटा टाइप नहीं लिखनी होती, जहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज देनी होती है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू मैंने लिख दी 10, दूसरी वैल्यू लिख दी 15। चलेंगे इसको चला के देखते हैं, आपके ख्याल में इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ फिलहाल इस लाइन को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या लिखा आ रहा है, रिजल्ट ऑफ एडिशन इज, मतलब ये चीज प्रिंट हुई है ना, रिजल्ट ऑफ एडिशन इज, आगे जो आंसर आ, तो ये आपका सेकंड भी कवर हो गया आपका, नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर्स। अब आपके मतलब रिटर्न टाइप तो नथिंग है, लेकिन इसके पैरामीटर्स हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता पैरामीटर सारे इंट ही हो या सारे डबल हो, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है एक डबल हो, दूसरा इंट हो, तीसरा स्ट्रिंग हो, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं पब्लिक, अब ये वाइड नहीं है,
इसकी रिटर्न टाइप है, फॉर एग्जांपल क्या है इसकी रिटर्न टाइप इंट, और इसको हम नाम क्या दे रहे हैं ऐड इंट। पैरामीटर्स वही हैं इसके n1 और n2, ठीक है। और इसको पहली वाली दो स्टेटमेंट्स तो वही है, इंट r इज इक्वल टू n1 प्लस n2, जो जो वैल्यूज इसको मिलेंगी उसको ये रिसीव करके उनको ऐड करेगा। और इस दफा प्रिंट नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, रिटर्न। जो भी इसको फंक्शन को कॉल करेगा उसको वापस भेजेगा वैल्यू एक। जिस तरह से ये देखें आप, ये इस फंक्शन को कॉल करते हुए हमने इसको वैल्यूज दी हैं। ये 10 की वैल्यू किसके पास गई है, n1 के पास। 15 की वैल्यू किसके पास गई है, n2 के पास। किसने 10 और 15 को ऐड किया, आंसर आया 25 r के अंदर, और फिर आगे r का आंसर शो करवा दिया। लेकिन अब ये जो हमने ये वाला जो फंक्शन बनाया ऐड इंट, ये वैल्यूज रिसीव तो करेगा साथ में वापस भी भेजेगा। तो इसको कॉल कैसे करेंगे हम, ये देखें। इसको मैं फिलहाल डिसेबल कर रहा हूँ, ठीक है। आप लिखेंगे m1 डॉट, क्या नाम है फंक्शन का, ऐड इंट, ये आगे ऐड इंट, उसके बाद इसकी वैल्यूज, दो इंट वैल्यूज देनी है इसको। चलिए दो इंट वैल्यूज देते हैं, फॉर एग्जांपल 20 एंड 40। और अच्छा, अब जो फंक्शन आपको रिटर्न करना है वैल्यू, उसको भी तो आपने कहीं रखना है ना। इस ये फंक्शन कॉल होगा, वो अपना आंसर निकाल के यहाँ पे वापस भेजेगा इस जगह पे। तो इधर भी कोई वेरिएबल हमारे पास होना चाहिए जिसमें वो वैल्यू वापस आके हम उसको रखें। फॉर एग्जांपल वो वैल्यू कौन सी है, वेरिएबल हमने क्या नाम रखा है उसका, टी। तो ये हमने किसके लिए रखा है कि वो वैल्यू हमें टी के अंदर आएगी वापस, इसका आंसर टी में आएगा। समझ आ गई। अब इसको आगे हम डिस्प्ले करवा दें। हम यहाँ लेते हैं एडिशन ऑफ 20 एंड 40 इज, आगे हम टी की वैल्यू, सही है। सेव, कंपाइल, रन। एडिशन ऑफ 20 एंड 40 इज 60। ये जो 60 है ये टी के अंदर थ्रू प्रिंट हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो फंक्शन आपके वैल्यूज रिटर्न करते हैं, लाइक अभी हमने सिर्फ एक फंक्शन बनाया जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये वाला ऐड इंट। तो जो फंक्शन वैल्यूज रिटर्न करते हैं उनको आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। मतलब यहां से बजाय इसके, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, आप कंट्रोल सी, कंट्रोल, अच्छा ये मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना ये फंक्शन, इसको आप यहाँ से उठाएं और ये टी बजाय दरमियान में टी डाल लेंगे ना, आप इसको डायरेक्ट ही उधर प्रिंट कर दें। ऐसे डायरेक्ट ही यहाँ पे कॉल कर, तो ये फंक्शन कॉल होगा, वैल्यूज उसके पास जाएंगी, उसका आंसर आएगा, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा आंसर। मतलब ये ना सिर्फ ऐसे इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि अगर आपने कोई और एक्सप्रेशन लिखा है लाइक दिस, इंट x इज इक्वल टू वाई प्लस, वाई वेरिएबल पहले हमने नहीं बनाया हुआ, हम यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर दें, कि उसने अपना आंसर रिटर्न करना है ना उसने अपना, तो जो भी आंसर होगा यहाँ पे आगे रख देगा। आगे आपका फार्मूला उसका और y को ऐड करके आंसर x में रख देगा। मतलब बताने का मकसद ये है कि जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं ना वो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, उसकी वैल्यू को कहीं भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब आपका ये भी हो गया, ये तो हमने कर लिया था, और ये रिटर्न टाइप वाला भी हो गया, सही है, समझ आ गई। अब मैं एक और एग्जांपल करवा रहा हूँ आपको। देखें ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है m1 के नाम से, इसको हमने दो वैल्यूज दी है ना, 2 और 5। हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं फंक्शन, उसका नाम हम वाइड कर देते हैं, उसकी रिटर्न टाइप उसका नाम हम रख देते हैं ऐड। जस्ट क्या नाम रखा उसका, ऐड। और उसके पैरामीटर भी खाली, और उसके रिटर्न टाइप भी वाइड, रिटर्न टाइप भी वाइड और पैरामीटर भी खाली, ठीक है।
ये फंक्शन क्या करेगा, ये मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो नंबर्स, ये जो मेंबर हमने डिफाइन किए ना यहाँ पे, इनको हम डायरेक्ट इनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दें रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, तो अब देखें कि जब आप इसको, ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अच्छा, इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ डिसेबल, ताकि ये कंटिन्यूटी खराब हो जाएगी ऐसे। ये देखें, ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और साथ मैंने क्या लिख दिया, m1 डॉट, क्या लिख दिया, एट। उसके बाद मैंने कहा जी m1 डॉट डिस्प्ले, ये है प्रिंट ऑल, ये फंक्शन कॉल करना है। ये ना सिर्फ उसके डाटा मेंबर्स को प्रिंट करेगा बल्कि रिजल्ट भी प्रिंट कर देगा। क्या किया मैंने, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको वैल्यूज नहीं, फिर मैंने कहा इनको ऐड कर दो। किनको ऐड करेगा ये, 2 और 5 को, बिकॉज वो 2 इसके डाटा मेंबर्स को ऐड कर रहे हैं ना। हम देखें हम यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 में वो आए थे ना नंबर्स 2 और 5, उनको हमने ऐड करके आंसर किस में रख दिया, रिजल्ट के अंदर। तो अब जब हम प्रिंट ऑल करेंगे तो वो उसके डाटा मेंबर्स यानी कि 2 और 5 और उनको जो एडिशन है वो भी प्रिंट करवाएगा। ठीक है, ये हमने, ओके, इसको हम रन करते हैं। देखेंगे अगर है नंबर 1 की वैल्यू क्या है 2.0, नंबर 2 इज 5.0, रिजल्ट क्या आ गया 7. तो ये प्रोसेस कुछ समझ आया कुछ, क्या जिस तरह से मैंने ऐड का फंक्शन बनाया आप लोग सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड का फंक्शन बना सकते हैं। इससे मैं आपको एक और फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसका नाम क्या रख दिया हमने, सब्ट्रैक्ट। क्या करना है इसमें, जस्ट यहाँ पे माइनस आ जाएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पे आप एक दफ़ा आपने उसको ऐड किया ना, उसकी अगली दफ़ा आप उसको सब्ट्रैक्ट करके एक दफ़ा फिर उसको प्रिंट करवा के चेक कर ले अब क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का आंसर क्या आना चाहिए, -3। अच्छा, ये तो हो गया फंक्शंस आपके जो काम, ये दोनों फंक्शन जो हम बनाए ना मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट के, ये आपके काम कर रहे हैं किसके ऊपर, डाटा मेंबर्स के ऊपर। ऐसे ही है ना, डायरेक्टली नंबर 1 नंबर 2 के ऊपर काम किया है ना उन्होंने। लेकिन ये जो फंक्शन बनाए थे ना हमने, ऐड इंट
एड इंट, ये वाला, ये दो जो फंक्शंस क्रिएट किए हमने, ये आपके डाटा मेंबर्स के ऊपर काम तो नहीं कर रहे? देख लें कहीं पे यहाँ पे यूज हुए, देख लें यहाँ पे, इधर कहीं यूज हुए डाटा मेंबर्स? तो ये है ना आपके अंडरस्कोर नंबर 1 अंडरस्कोर नंबर 2, यही है ना? तो यहाँ पे मुझे बताएं कहीं पे यूज हुए? तो कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो डाटा मेंबर्स के साथ मतलब उसके बगैर भी बन सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पब्लिक, ये डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको 3 पैरामीटर्स चाहिए, डबल ए डबल बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता है उसको कितनी चीजें चाहिए होती हैं उसको? हाँ, ए बी और सी की वैल्यूज, और जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं डी, और डी की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्र माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई सी, बी स्क्र माइनस 4ac। अगर ये वैल्यू आपकी 0 या 0 से अबव है तब तो आपके रिजल्ट्स जो है वो रियल है, अदरवाइज वो अनरियल रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो अच्छा, ये जो फंक्शन है ना, इसने कोई एक वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, इसको अब दो वैल्यूज देनी है, x1 और x2। पता है कि नहीं पता? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac। तो दो वैल्यूज निकलती हैं, एक x1 निकलती है x2। तो जब आपके फंक्शन में दो वैल्यूज निकल रही हो ना, तो फिर आप उसकी रिटर्न टाइप नहीं रख सकते। रिटर्न टाइप उसी वक्त होती है जब आप एक वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, उसमें एक वैल्यू नहीं, इसमें दो वैल्यूज निकलनी है, तो आप वाइड कर दें। तो अगर उसकी वैल्यू जो है ना d इज लेस देन 0, तो आप क्या मैसेज देंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रिजल्ट्स आर इमेजिनरी। यही होता ही नहीं होता? एल्स अगर उसके d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट होता है d, अगर d की वैल्यू 0 से या 0 से अबव है, 0 या 0 से अबव, तो फिर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। हम दो वेरिएबल्स लेंगे, x1, और उसको क्या हम लिखेंगे? बी माइनस बी प्लस और स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है, कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही, अच्छी बात है, ये समझाता हूँ मैं आपको। एक और वेरिएबल लिया x2, उसकी वैल्यू क्या देंगे हम? ये सारी वैल्यू, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसके रिजल्ट्स डिस्प्ले करा देंगे हम, लेकिन इसमें एक मसला है, छोटा सा मसला ये है कि स्क्वायर रूट का फंक्शन हमें किसी लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, x1 इज इक्वल टू, आगे x1 की वैल्यू वो मैं बताता हूँ कैसे इंपोर्ट होगा। x2 इज इक्वल टू, आगे x2 की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब मसला ये जो फंक्शन हमने लिखा ना sqrt, ये कंपाइलर यहाँ पे आके एतराज करेगा ये क्या चीज़ है। आप देख लें इसको चला के, एरर आएगा इसके ऊपर। ये एक्चुअली एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये देखें किसके ऊपर एरर आया है, वो नहीं पहचाना इसने इसको। हाँ शाबाश, वो हम देखते हैं कि जावा में sqrt फंक्शन की हेडर फाइल नहीं होती, इसका नेम स्पेस होता है, जावा नेम स्पेस फॉर sqrt। ये देखें, तो ये बता रहा है आपको, इसमें आप इसको खोलें, आपको एक नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक ये है देखें, जावा डॉट लैंग्वेज डॉट मैथ, इसको आप कर लें कॉपी, और इसको अपने सबसे ऊपर जहाँ पे आपकी क्लासेस हैं उससे भी ऊपर आप रख दें इसको। अब देखते हैं एरर आता है कि नहीं आता। अच्छा जी, अभी भी एरर है, कह रहा है आई थिंक शायद फंक्शन का नाम हमें गलत, मैथ डॉट लिखना है, मैथ डॉट sqrt। ये मैथ की पहले से बनी हुई क्लास, इस वजह से वो उसको नहीं बनाने दे रहा था ना।
कहाँ है ये है ना हमारा फंक्शन, क्या लिखना है हमने, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, क्या लिखना है। अच्छा अब चलाते हैं इसको, हो गया कंपाइल। अब मैं आपको ये समझाता हूँ ये जो मैंने क्या लिखा है ये। देखिए फंक्शन जब आप लिखते हैं, आप पेंट में, मैं आपको पूरा फंक्शन लिख के दिखाता हूँ। आप क्या लिखते हैं जनाब कि ये है आपका इधर आप क्या लिखते हैं x इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिखते हैं -b, और आगे क्या लिखते हैं प्लस, और नीचे क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना आगे, b स्क्वायर -4ac, ये इसका b स्क्वायर हमने डाल दिया, ठीक है। और फिर आप इसका अंडर रूट लगाते हैं, नीचे आप क्या लिखते हैं 2 है, यही फार्मूला है ना। तो आप इसमें यानी प्लस वाला पोर्शन अलग कर सकते हैं और माइनस वाला अलग कर सकते हैं। x1 की वैल्यू प्लस के साथ निकलनी है, x2 की वैल्यू माइनस के साथ निकलनी है, ऐसा ही होता है कि नहीं होता। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा बी स्क्र माइनस फोर ए सी, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे, ये देखें बी स्क्र माइनस फोर ए सी, और इसकी वैल्यू किसमें रखी है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है डी, ये देखें स्क्वायर रूट किसका निकाल रहा हूं मैं। जावा में आप ये वाली अलामत तो नहीं डाल सकते, जावा में आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका फंक्शन है मैथ्स डॉट एसक्यूआरटी, किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, डी का, और शुरू में क्या लिखा है -b प्लस, यही है -b प्लस, और नीचे लिखा है -b माइनस, ये x2 के लिए -b के साथ माइनस लगाया है, x1 के साथ -b प्लस लगाया है, और नीचे ओवर में क्या रखा हुआ है 2a। अब समझ आ गई। अब हम इसको फाइनली इसको रन करते हैं, ठीक है। कॉल तो किया नहीं हमने इस फंक्शन को कहीं भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इनको हम कर देते हैं डिसेबल फिलहाल, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये कॉल हो गया, इसको वैल्यूज नहीं दी हमने, वैल्यूज दे रही हैं। ए की वैल्यू 1 दी, बी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 दी या 6 दे दी, और सी की वैल्यू दे दी हमने 2, ठीक है। कंपाइल और उसके बाद रन। ये लेनी x1 की वैल्यू क्या है, -0.354, ये आप मैनुअली कैलकुलेट करके देखेंगे यही आंसर आएगा। x2 की वैल्यू क्या है, -5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर समझ आया आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट फंक्शन लिख दिया मैंने आपको, देखें इसकी रिटर्न टाइप वाइड है बिकॉज इसने एक वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, इसने दो वैल्यूज प्रोड्यूस करनी है, और दो वैल्यूज रिटर्न नहीं हो सकती, वैल्यू सिर्फ एक ही रिटर्न होती है, ये बात याद रखनी है। एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न हो सकती हैं, लेकिन उसका एक और तरीका है, वो बताऊंगा मैं आपको बाद में, ठीक है। इस तरीके से एक वैल्यू रिटर्न होती है जस्ट। तो जब आपकी दो वैल्यूज प्रोड्यूस हो रही हो तो फिर वो फंक्शन को खुद ही प्रिंट कर देनी चाहिए वैल्यूज। और एक और मसला भी है कि इसमें एरर भी आ सकता है ना, मतलब समटाइम्स जो डिस्क्रिमिनेंट है ये वाला जो डी है बी स्क्वायर -4ac वाला, इसकी वैल्यू जीरो से नीचे भी तो जा सकती है ना। तो जो जीरो से नीचे जाएगी उसका अंडर रूट तो नहीं निकलता, तो फिर हमें एरर उधर बताना पड़ेगा भाई इसका इसका आंसर नहीं आ सकता, ये आपके रिजल्ट। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसकी, ये कंपाइल हो गया, ये रन हो गया। अच्छा वैल्यूज तो हम मैं यहाँ पे दे रहा था ना इसकी, ये हम कोई ऐसी वैल्यूज दे देते हैं जिसमें जीरो से नीचे चला जाए ना, लाइक 4ac, ए को 6 कर देते हैं, बी को 1 कर देते हैं, बी स्क्वायर 1 आएगा, और 4ac 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6 48 आ जाएगा, 48, 1 -48 -47, -47 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा।
तो एरर आएगा। एरर नहीं आएगा मतलब वो मैसेज देगा जी इसके रिजल्ट्स नहीं निकल सकते। क्या कह रहा है, रिजल्ट्स आर मैच नहीं रही, इसके रिजल्ट्स नहीं निकल सकते। तो ये समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके फंक्शन में प्रॉब्लम्स एरर्स भी आ सकते हैं, तो वो जाहिर बात है फिर वो एरर मैसेज उधर ही फंक्शन के अंदर ही डिस्प्ले करवाने हैं ना, मैसेज वापस तो नहीं जा सकता जहां से आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तरीका उसका भी है लेकिन वो बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल ये सिंपल समझ आया, पैरामीटर्स कैसे पास करने हैं और रिटर्न कैसे करने हैं, ये देखिए मैंने रिटर्न करके दिखाया आपको। सही है, कल इंशाल्लाह इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।